कि आप सबों का प्रभु यीशु मसीह की मेज प्रोग्राम के 12वें एपिसोड में स्वागत है। आइए जो वचन या मन्ना यीशु मसीह आज हमें अपने इस मेज से देना चाहते हैं वह हमें मिलता है। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 32 पद और इफिसी 6:2-3। लय व्यवस्था 19 उसका 32, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे जो मिलता है हमें इफिसी 6 उसका 2 और 3। इफिसी 6 उसका 2 और 3, अपने माता पिता और का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मसीह में प्रियो, मैं अभी हाल में ही एक व्यावसायिक मोटिवेटर या सक्सेसफुल मोटिवेटर का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उसने कहा कि अपने माता पिता का फोन आने से क्या करना है। उसने कहा कि आपके माता पिता अगर का फोन आता है तो आप खड़े हो जाइए और जो है उससे जी माता जी, जी पिताजी कह करके जो है बात कीजिए। उनका कहना था वे मसीह नहीं थे, वे जो है अन्य जातियों में से थे, लेकिन वे माता पिता का आदर करने का इतना वैल्यू दे रहे थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है वह अपनी पत्नी का भी आदर करेगा, वह अपने बच्चों का भी आदर करेगा और वो अपने जो बुजुर्गों का भी आदर करेगा, और इस आदर के फलस्वरूप जो है उसका बिजनेस जो है सक्सेस होगा। वह जो भी काम करेगा उसमें सफलता को पाएगा। यही बात आज हम लोग फिर से देखते हैं। यीशु मसीह भी अपने वचन में मत्ती 19:19 में, मरकुस 10:19 में और लुक्का 18:20 में कहा है कि अपने माता पिता का आदर कर। परमेश्वर भी जो हमें 10 आज्ञा दिए हैं, जो मूसा के द्वारा, उसका 5वां आज्ञा जो है अपने माता पिता का आदर करना है। और इसके साथ में प्रतिज्ञा भी है जो हमें बताता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला हो का मतलब है कि जो भी काम हम लोग करेंगे इस धरती में, व्यक्तिगत काम करेंगे, नौकरी पेशे में करेंगे, शिक्षा के संबंध में करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन के संबंध में काम करेंगे, सभी चीज में हमारा भला होगा। हम लोग जो है सफलता को पाएंगे और हमारा जीवन जो है बहुत अधिक होगा। मसीह में प्रियो, हमारा जो सोच है, हमारा जो शिक्षा है कि हम लोग केवल अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं, कि हम लोग जो है जो भी अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर की अधीनगी में रहेंगे, उनके वचन में रहेंगे, उसके आज्ञाकारिता में रहेंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सांसारिक बात का भी बात किया गया है कि तेरा भला होगा, मतलब हम लोग हर एक क्षेत्र में सफलता को पाएंगे और हमारा जीवन अधिक होगा। सचमुच यह बात हमें बताता है कि हमारा जीवन जो है संसार में भी अधिक होगा, मतलब जो है हम लोग संसारिक रीति से भी जीवन को जो है अनंत जीवन में बदल देते हैं या बदल जाता है। हमारा पीढ़ी जो आने वाला है, हमारे पोतों का पोते और पोतों का पोते का पोता भी हमारे इस अनुग्रह से जो परमेश्वर पिता हमको देंगे, कि हम जब अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो आदर करने के द्वारा से हमें परमेश्वर से जो प्राप्त होगा कि ये इस धरती पर बहुतायत का जीवन, मतलब जो है हम लोग जो है इस धरती पर भी अनंत जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन, अपने माता पिता का आदर करने से, अपने बूढ़े गार्जियनों का आदर करने से, जैसा कि हम लोग लय व्यवस्था में पढ़े कि पके बाल वालों के सामने उठ खड़ा होना। हम लोग अक्सर देखते हैं
कि अन्य जाति जो है अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़े, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे और कोई रिश्तेदार हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, किसी भी बुजुर्ग के सामने जो है वो लोग झुकते हैं, उनका पैरों छू करके प्रणाम करते हैं और वो आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हमारा समाज जो क्रिश्चियन समाज है, इसमें जो है हर एक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और परमेश्वर पिता भी जो है हमें इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन अपने माता-पिता या बुजुर्गों के सामने खड़ा हो जाना, उन्हें आदर-मान करना, उन्हें इज़्ज़त देना, उनके साथ अच्छी तरह से बात करना, उनकी देख-रेख करना, उनके विपत्ति में उनके साथ देना, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो उनके शारीरिक हो, चाहे वो बीमारी अवस्था में है, उनको मदद करना जो है यह हमारा आदेश है परमेश्वर का कि हम लोग जो है उनका ऐसा करें। तो कहा जाए तो माता-पिता तो हमारे हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, हमें अच्छा शिक्षा दी है, अच्छा संस्कार दिया है। इसके बाद जो है हमें अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा परिवार मिलते हैं, अच्छी पत्नी मिलते हैं, अच्छे बच्चे मिलते हैं, तो हमें अपने माता-पिता का आदर करना है। तो दूसरे बुजुर्गों का के सामने हमें खड़ा क्यों होना है? दूसरे बुजुर्गों का हमें आदर क्यों करना है? उनका रिस्पेक्ट क्या क्यों करना है? इस बात के लिए जो है हमें पौलुस प्रेरित पहला तीमुथियुस उसका 5 और 1 में कहता है कि यदि कोई बुजुर्ग जो है गलती करे या माता या पिता गलती करे, जो बुजुर्ग है वह जो है हमारा बूढ़े हो सकते हैं या बूढ़ी हो सकती है। तो उनको कहते हैं बूढ़ों को जो है अपना पिता जानकर समझा दे और बूढ़ियों को जो है अपनी माता समझकर समझा दे। कहने का मतलब है हर एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारा या तो माता हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं। इसलिए जो सम्मान, जो आदर, जो प्रतिष्ठा हम अपने माता-पिता को देते हैं, वही प्रतिष्ठा हमें अन्य बुजुर्गों को भी देना है और उनके सामने खड़ा हो जाना है और उन्हें नमस्कार करना है, यीशु सहाय करना है, प्रेज़ द लॉर्ड कहना है। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुतायत से आशीष देवे कि हमारा जीवन इस धरती पर भी अनंत जीवन हो और स्वर्ग में भी अनंत जीवन हो। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। धन्यवाद। जय मसीह की।